This video is going to be one of the most important video of your today's learning. Here you will not only be revising 27 June current affairs through active recall method. Along with this, you will be able to relate all these current affairs in your mains preparation. By doing this, you will be able to generate more number of points along with current affair examples. Before proceeding further, if you want to get PDF of this video, then you can join this Telegram channel ActiveMind IAS by scanning this. Here we do brainstormings, we do active recalling, we revise by repetitions, we focus on effective strategies, and we focus on memory enhancement by doing active recall as well as brainstorming. So first news of the day. पहले मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विद SEO. Second news is related with community forest resource management plan. Here you will be getting a new content or new specific tip which will be very helpful in your mains. Third news is related with Potato Center, International Potato Center. Fourth news is related with annual Bonalu Festival. Fifth news NATO related news. Sixth news is related with Kulsi River. Seventh news is related with Bana Kacharla project. Here I may be pronouncing it wrong, so please manage it. Now first news related with SEO. India declined to endorse joint statement at SEO over exclusion of Pahalgam. In the final document, terrorism or terrorist attack was missing. So India take a decision to not sign the document. अब प्रीलिम स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होने वाला है, SEO से रिलेटेड होने वाला है एज एन ऑर्गेनाइजेशन. तो SEO कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 2001 के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था. व्हेन इट वाज इन इवॉल्विंग स्टेज, देन हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर. जब आपको पता होना चाहिए 5 मेंबर्स थे, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान. आपको यह पता होना चाहिए कि यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं है. इसकी ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि तुर्क उसको शायद हॉर्सेस को बोलते थे, तो हॉर्सेस यहाँ पे नहीं थे स्टार्टिंग के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए. अब SEO के अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, यू नीड टू गूगल दिस इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ वो सर्च करके मैंने लिखा है. आप सर्च करोगे यू विल बी हैविंग 2 more एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. चाइना है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है. अब मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, तो पहले हॉर्सेज नहीं है तो यहाँ पे तजाकिस्तान आएगा, उज्बेकिस्तान, और अभी जो रिसेंट के अंदर एक न्यू मेंबर आई के नेम से यहाँ पे ऐड हुआ है, जो आपको कमेंट सेक्शन में या आपके माइंड के अंदर रिकॉल करना है. नेक्स्ट प्रीलिम क्वेश्चन ये हो सकता है, इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ मेंबर बने थे नहीं बने थे, एंड इन विच ईयर, और कौन सी समिट के अंदर बने थे. तो मैं आपको ईयर बता देता हूं, समिट आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी होगी. ईयर है 2017, एट द सेम टाइम ये बने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि RATS करके जो बॉडी है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो SEO से रिलेटेड है. फिर इसका फंक्शन क्या है वो आपको पता होना चाहिए. You will be knowing that this body is related with terrorism. In order to stop terrorism, made policies regarding terrorism, terrorist attacks. So ये जो terrorism को कंट्रोल करने के लिए ये बॉडी है RATS करके. तो प्रीलिम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ आपने जैसे ही SEO रिलेटेड न्यूज पढ़ी in newspaper, you have to relate it with your mains, because you can get question directly in GS2 in IR section. SEO का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडियाज एंगेजमेंट विद रेस्पेक्ट टू SEO क्या है, मतलब इंडियाज मतलब जो इंडिया के इंटरेस्ट है वो क्या है SEO के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट आपको जो एक्टिव रिकॉर्ड करना है वो ये करना है कि इंडिया के चैलेंजेस क्या है SEO में. अब SEO एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको देखो जनरल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि जैसे ये पीस के
रिगार्डिंग बात करेगा, सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये बात करेगा। मैंने आपको बताया कि RATS करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो टेररिज्म के रिगार्डिंग ये बात करेगा। कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेड रिलेटेड स्पेसिफिक उसके अंदर पॉइंट होने वाला है, कनेक्टिविटी रिगार्डिंग उसके अंदर क्लोजेस होंगे, तो यही उसके ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आपको ये जो टर्म्स है इनको धीरे धीरे अपने माइंड के अंदर लेके आना है। इंडिया का एंगेजमेंट क्या होने वाला है, सिमिलर जो ऑब्जेक्टिव होने वाला है उसी को आप डिफरेंट वर्डिंग के अंदर मेंशन करोगे कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होगा जो आप सेंट्रल एशिया रीजन से आप कनेक्ट करोगे। एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड बात होगी तो आप उसके अंदर सेंट्रल एशिया, रशिया, उसमें आप बात करने वाले हो। टेररिज्म रिलेटेड जो कंसर्न्स होंगे वो पाकिस्तान, वहां पे पाकिस्तान का रोल होगा। और जो बाउंड्री रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे जैसे गलवान वैली है, और जो कि जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होने वाला है वो चाइना रिलेटेड होंगे। तो इंडिया का एंगेजमेंट विद रेस्पेक्ट टू SCO ये होने वाला है। चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है इंडिया, सबसे पहले तो जो लोकेशन है वो थोड़ी आइसोलेटेड लोकेशन है, और जो आप चैलेंजेस, जो आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस होने वाले हैं वो भी यहां पे होने वाले हैं। जैसे एज ए डेमोक्रेटिक नेशन है इंडिया, आप चाइना को देखोगे, रशिया को देखोगे तो वहां पे सीन अलग है। अभी आपने देखा कि जो डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया, व्हाट वाज द मेजर कंसर्न, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट में टेररिज्म रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। तो ये भी चैलेंजेस हैं। तो ये देखो आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की है ये आपने, और ये आप रेगुलर बेसिस पे करते जाओगे ना, तो बिलीव मी यू आर गोइंग टू हैव सर्टेन एज ओवर अदर्स इन दिस प्रिपरेशन। आपने प्रीलिम स्पेसिफिक न्यूज को इंटर रिलेट किया है विद मेंस। You have framed question with respect to prelims as well as you have brainstormed for your mains. Now I have mentioned objective regional peace, security, stability, जो मैंने आपको पहले एक्टिव रिकॉल से बता दिया। काउंटर टेररिज्म होने वाला है, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म होने वाला है, जो कंट्री के जो स्पेसिफिक जो रीजन होते हैं वहां पे होगा। इकोनॉमिक कॉपरेशन मैंने आपको बता दिया, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होगा, कनेक्टिविटी रिलेटेड एस्पेक्ट होगा सेंट्रल एशिया में जो इंडिया के इंटरेस्ट होने वाला है, और कल्चरल एक्सचेंज, पीपल टू पीपल वहां पे कनेक्ट होने वाला है। इंडिया का जो एंगेजमेंट है वो किससे रिलेटेड है, जो कनेक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी, जो कि अभी छाबार प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है, और उसको INSTC कॉरिडोर भी बोलते हैं। प्रीलिम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था 2025 के अंदर। जो आप कनेक्टिविटी लिखोगे तो आपको एग्जाम्पल डाल के वहां पे ये मेंशन करना है कि ये कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी। टेररिज्म रिलेटेड इंडिया का एग्रीमेंट जो मैंने पाकिस्तान से बता दिया, एनर्जी सिक्योरिटी मैंने आपको रशिया से बता दिया, सेंट्रल एशिया से बता दिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाइना के साथ भी ये पॉइंट वहां पे आएगा। इंडिया के चैलेंजेस मैंने आपको बता दिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन है जो पाकिस्तान के साथ है टेररिज्म से रिलेटेड, चाइना के साथ मैंने आपको बता दिया, बाउंड्री डिस्प्यूट। कनेक्टिविटी के लिए ओनली लैंड कनेक्टिविटी है, लेकिन लैंड रूट जो अवेलेबल है वो प्रॉपर है ही नहीं। आप जो इंडिया की जो लोकेशन देखोगे, आप ये वाला रीजन देखोगे जो अफगानिस्तान वाला है, पाकिस्तान वाला पार्ट है, तो यहाँ पे जो लैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो है नहीं, जियो पॉलिटिकल टेंशन है। तो इंडिया की चैलेंजेस है यहाँ पे। नाउ आई एम टेलिंग यू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक इन मेंस प्रिपरेशन इज you have to devise your own framework. For IR related question, you need to have general thought, or you have a proper thought process, general dimension. Like whenever certain question related to IR come, then you need to talk about geopolitical, strategic interest, institution. If there is a question regarding institution, then you need to have that institution is functioning in a proper manner or not. I mean to say, is that institution is aligning with the objective mentioned in the charter, that is institution specific. You need to have focus about the ideologies of the nation. Then आप ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट के अंदर भी बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वहां पे हो रही है नहीं हो रही, डिफेंस रिलेटेड क्या मुद्दे हैं वहां पे, बॉर्डर सिक्योरिटी का कुछ क्लोज है या नहीं है, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी। On all these points, you can frame generalized answer by mentioning specific example with respect to particular country. If you are talking about USA, then you can have discussion regarding defense deals, technology transfers, trade ties. Similarly, if you are talking with respect to Russia, then same defense equipment you can talk, but you need to have mention about that particular defense equipment with respect to Russia, like S-400 defense system,
If you are talking about fighter jet, if you are then France, if you are talking about France, then you need to talk about Rafale. In case of America, then F-35. तो आपको ये हैक पता होना चाहिए मेन से रिलेटेड. सिमिलरली आप सोसाइटी के अंदर भी एक हैक बना सकते हैं, जैसे FMCG RCR, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड RCR करके. तो जब सोसाइटी का कोई क्वेश्चन आता है तो FMCG RCR आपने जो बनाया है तो आप उसमें डील कर सकते हैं कि F फैमिली से रिलेटेड है, M मैरिज से रिलेटेड है, C कास्ट से रिलेटेड है, G जेंडर से रिलेटेड है, R रेस से रिलेटेड है, एंड वन C आई एम फॉरगेटिंग, एंड अदर आर इज रिलेटेड विद रिलीजन. तो आप ऐसे ये जो निमोनिक बनाते चलेंगे ना, तो आप एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल डायमेंशन वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो आपके नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होने वाले मेंस के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे. एंड इफ यू एड करंट अफेयर एग्जांपल फ्रॉम दिस डिस्कशन, then your generalized answer will turn into a specific answer and you will be getting more than average number. Now next news is related with community forest resource management plan. In this news you will learn something unique today. First of all, prelim specific question ये हो सकता है कि ये जो है किस एक्ट में मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर मेंशन है 2006 के अंदर. इसका एक बड़ा नेम भी है कि फॉरेस्ट राइट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट ड्वेलिंग कम्युनिटीज. वो आप देख लेना. इफ यू आर अपियरिंग फॉरेस्ट इंटरव्यू, तो वहां पे तो स्पेसिफिक आपको पता ही होना चाहिए, वो एक्ट के नाम प्रॉपर पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे. नाउ प्रीलिम स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया. अब जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, आपको इसकी टाइमलाइन पता होना चाहिए. ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन की मैं आपको यहां से बात कर रहा हूं कि 1927 के अंदर एक्ट कौन सा था जो बिफोर इंडिपेंडेंस की कहानी है. देन 1980 का एक्ट, 1988, 2006, फिर कैंपा एक्ट. तो ये ट्रांजिशन क्यों हो रहे थे, ये अलग अलग एक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो क्यों हो रहा था. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, फिर स्टेट के पास पावर थी, फिर वो जो स्टेट फॉरेस्ट जो क्लियरेंस होता है वो एट विल हो रहा था, फिर नीड टू प्रोटेक्ट कंजर्व फॉरेस्ट, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो ये अलग अलग जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है तो मैंने आपको बता दिया. इस किस तरीके से ये फॉरेस्ट की टाइमलाइन चली तो वो आपको पता होनी चाहिए. बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये मैंने डिस्कस कर लिया. ग्राम सभा का रोल क्या होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर, क्या पावर होती है ग्राम सभा के पास, जो ट्राइब से रिलेटेड पावर है उससे उस पॉइंट पे क्या क्या चीजें हैं. सिमिलरली जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है उससे रिलेटेड ग्राम सभा के पास क्या पावर है, तो ये आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीलिम से रिलेटेड, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट कौन से एक्ट के अंदर आता है. दिस कैन बी ए प्रोबेबल क्वेश्चन in any of the examination related to administration like state PSCs, Public Service Commission, as well as UPSC, CDA, CAPF. फिर एक पॉइंट आएगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किस एक्ट के अंदर है, तो वो आपको पता होना चाहिए. तो ये फॉरेस्ट एक्ट के अंदर है, फॉरेस्ट राइट एक्ट. ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल टाइगर वाला. जो कैंपा एक्ट के जो प्रोविजन है वो फर्स्ट टाइम कौन से एक्ट के अंदर थे, तो वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है. ये आपको रिसर्च करना है. ये इंफॉर्मेशन बता सकता हूं मैं आपको, लेकिन ये इनिशियल किस में था, कौन से एक्ट में था, ये आपको बताना है. नाउ दिस पर्टिकुलर ट्रिक इज यूनिक विद रेस्पेक्ट टू टुडेज न्यूज. आपने ये प्रीलिम्स की न्यूज पढ़ ली, ये सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको इससे एक वन स्टेप आगे जाना है. जब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान के बारे में आए, तब आपको देखो ये कीवर्ड यूज में करना है. जब आप ऐसे लिखोगे ना, इंटरमिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, इंस्टीट्यूशनल साइलोज, फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस एंड ओवरलैपिंग मैंडेट. अब मैंने यहां पे इंटरमिनिस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्यों लिखा है, आज की जो न्यूज है वो इसलिए रिलेटेड है. अलग अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल वेलफेयर वाली और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. जो छत्तीसगढ़ के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का अलग कंसर्न है, ट्राइबल मिनिस्ट्री का अलग कंसर्न है. जो वो करना चाहते हैं दोनों सेम पेज पे आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए वहां पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने जो ये न्यूज है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान से रिलेटेड जो चीजें उसको होल्ड पे रखा है. तब जब आप इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप जब बात करोगे, जब ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन होते हैं, जब रेड टेपिज्म होता है, जब डिसीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं लिए जाते हैं, तब आप वहां पे इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्लिक्ट आप पॉइंट लिखोगे और वहां पे आप यदि एग्जाम्पल रिसेंट करके ये दे दोगे कि छत्तीसगढ़ के अंदर रिसेंटली ये हुआ है, तो मस्त पॉइंट हो जाएगा और स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा. जो इंस्टीट्यूशनल साइलोज हैं वो ये है
कि जो भी इंस्टीट्यूशन किसी पर्टिकुलर वर्क के अंदर एसोसिएटेड है वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं है। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस का मतलब भी यही है। फर्दर ओवरलैपिंग मैंडेट्स का मतलब क्या है कि जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डी एलियनेटेड नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं मेंस के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको स्कोप होगा ये पॉइंट्स लिखने का कि फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस जो जीएस 2 का आप पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, तो ये पॉइंट जब लिखोगे ना तब आप वहां पे एग्जाम्पल जो लिखोगे ना वो ये लिख सकते हो, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान वाला। अब इस वाली न्यूज को आपने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी यूज करना सीख लिया जो आप सिर्फ प्रीलिम्स में रिगार्डिंग पढ़ रहे थे। अब जो सेकंड लर्निंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको आप कैसे यूज करोगे। सोसाइटी के अंदर ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है तब एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी आप वहां पे जो पॉइंट मेंशन करोगे तब आप ये पॉइंट मेंशन करके कम्युनिटी फॉरेस्ट का जो ये पॉइंट है CFRMP, ये मैं एक बार इसकी शॉर्ट नोट लिख लेता हूं, CFRMP कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। तो आप जो ऐसे बोलोगे इस प्लान की वजह से ये ट्राइबल कम्युनिटी एम्पावर हो रही है। सिमिलरली इसी प्लान की वजह से जो उनकी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल जो नॉलेज है वो प्रोटेक्ट हो रही है। तो आप इस सोसाइटी के अंदर ये पॉइंट लिख के ये एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली आप आइसोलेशन और इंटीग्रेशन वाली डिबेट आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज के अंदर, तो वेरियर एल्विन करके एक थिंकर थे और इंटीग्रेशन वाली अप्रोच के अंदर जीएस घुरिये थे और पंचशील के अंदर नेहरू जी थे। तो आप ये डिबेट पढ़ोगे ना तो आप वहां पे भी ये मेंशन कर सकते हो कि लिमिटेड इंटीग्रेशन होना चाहिए, उनको अपनी ही सोसाइटी के अंदर रह के इंटीग्रेट करना चाहिए, उसको ही लिमिटेड इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होते हैं इस प्रोग्राम के जब आप पंचशील वाला पॉइंट पढ़ोगे तो उस पंचशील वाले पॉइंट्स में आप इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया कि जीएस 1 में आप किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। सिमिलरली आप जीएस 2 के अंदर जब गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा देयर यू विल बी टॉकिंग अबाउट राइट बेस्ड गवर्नेंस, तो आप जो ट्राइबल बेस्ड जो राइट्स हैं वहां पे आप इसी न्यूज को यूज कर सकते हो। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर भी आप ये पॉइंट यूज कर सकते हो। तो आपको देखो पॉइंट यूज करना आना चाहिए। सिमिलर पॉइंट को प्रीलिम के हिसाब से भी वो न्यूज तैयार हो जाएगी, मेंस के हिसाब से भी वो न्यूज तैयार हो जाएगी। हमेशा इस तरीके से अप्रोच मत रखो दैट यू विल बी गेटिंग मेंस रिलेटेड क्वेश्चन in mains as per my mains experience, as per my friends experience, my as per the discussion we used to have in our group, हम एक ही न्यूज को अलग अलग जगह यूज करते थे, वहां पे ही ब्रेन स्टॉर्मिंग होती थी, वहीं पे एक्टिव रिकॉल होता था और यहीं पे ही आपकी जो ब्रेन की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होने वाली है। धीरे धीरे आपका लेवल भी बहुत सही हो जाएगा। अब आप इस वाली न्यूज को एसडीजी से रिलेट कर सकते हो क्या, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। आप जैसे एसडीजी नंबर 1 पॉवर्टी से बात करता है, तब जब ये होगा तो उनकी लाइवलीहुड, जब ये प्रोग्राम होगा तो उनकी लाइवलीहुड भी तो इंप्रूव होगी, तब आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप एसडीजी नंबर 14 है तो लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, तो किस तरीके से जो लाइफ लैंड पे रहती है वहां पे भी आप बात कर सकते हो। आप किसी भी एसडीजी के साथ आपको लिंक करना आना चाहिए, आप उसको लिंक कर सकते हो। यही आपकी मेंस में स्किल होने वाली है और यही मैं आपकी इस स्किल को होन करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आप किस तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज दिस एग्जांपल इन एम्पैथी, कंपैशन, पीपल पार्टिसिपेशन व्हेन यू आर टॉकिंग और व्हेन यू आर राइटिंग सम स्पेसिफिक पॉइंट इन GS4, then you can easily use this point, this news. Now third news is related with International Potato Center. आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाएगा। यदि 1 लाइनर क्वेश्चन होगा तो आगरा के अंदर होने वाला है, स्टेट पीएससी के अंदर ये आने लग जाएगा और आपको ये बताना है। देखो अब आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल करना ही पड़ेगा। एक और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो किससे रिलेटेड है, उसका नेम आर्ट से स्टार्ट होता है, उस क्रॉप का नेम आर्ट से है। तो आप देखो कमेंट में लिखो, पार्टिसिपेट करो। कमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते आप अपनी कॉपी के अंदर इस चीज को लिख सकते हो, गूगल कर सकते हो, एक्टिव रिकॉल कर सकते हो। अब ये जो भी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर होते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव आपको सिंपल ही होने वाले हैं, उस पर्टिकुलर क्रॉप की न्यूट्रिशन चेक होगा, कोई डिजीज उसके अंदर होने वाली है तो उस पर चेक होगा, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाएगा। सपोज एग्जांपल पोटैटो की बात हो रही है तो पोटैटो एक डायरेक्ट मतलब लेस के अंदर यूज होता है, तो एक वेजिटेबल सब्जी बनाने में काम में आता है। तब किस पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्रॉप जो पोटैटो है वो किस
कि किस तरीके से ग्रो करेगा, तो वो ऑब्जेक्टिव का पार्ट होने वाला है। नाउ दूसरी जो प्रीलिम में क्वेश्चन आ रहा है कि पोटैटो इंडिजिनस क्रॉप है इंडिया में। आपको पता चलेगा कि सब लोग पोटैटो खाते हैं, तो एक कॉमन सेंस तो ये बोलता होगा कि पोटैटो इंडिया का इंडिजिनस क्रॉप है, बट इट इज नॉट। इट इज नॉट, इट इज मतलब पोर्टुगीज से आया है। अब एक प्रीलिम्स 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि पोर्टुगीज से हम और क्या क्या चीजें इंपोर्ट हुई है और जो उनसे ही ओरिजिन हुआ है, तो वो पपैया है, पोटैटो है, गवावा है। तो आप ये भी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकंड प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन क्या होने वाला है इस न्यूज से कि कौन सी कंट्री है जो कि मेजर प्रोड्यूसर है पोटैटो का, तो वो आपको पता होना चाहिए, चाइना है। फिर इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये होगा विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पोटैटो कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए चाइना है। यही एक्टिव रिकॉल है, आप गूगल सर्च कीजिए, इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के अंदर रिस्टोर कीजिए। अब कल जो न्यूज डिस्कशन थी, उसके अंदर जो पॉइंट था वो अंबुबची मेला से रिलेटेड था, जो आसाम के अंदर है। उसके अंदर कौन सी डीटी का जो वर्शिप किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए, क्यों वर्शिप किया जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। आप खुद रिकॉल कीजिए। नाउ टुडे फेस्टिवल इज न्यूज इज एनुअल बोनालू फेस्टिवल। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है या तेलंगाना के अंदर है? या आपको पता होना चाहिए अभी कि अभी गूगल कर लीजिए आप कि ये कौन से स्टेट के अंदर है। इन दोनों स्टेट में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कौन सी गॉडेस से रिलेटेड है? हिंट क्या आंसर बताता हूं, महाकाली से रिलेटेड है, तो ये पता होना चाहिए आपको प्रीलिम स्पेसिफिक। नाउ नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड विद नाटो। नाटो ने अपना डिफेंस स्पेंडिंग जो प्लान है उसके अंदर बजट को इंक्रीज किया है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो का, वो आपको पता होना चाहिए कि इट सेज इन इट्स ऑब्जेक्टिव दैट अटैक ऑन वन पर्टिकुलर कंट्री विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन ऑल कंट्रीज। मेंबर्स क्या होने वाले हैं, देखो इसको मेरे को भी गूगल ही करना पड़ता देखने के लिए, तो आप भी गूगल कर लीजिए, धीरे धीरे इन इंफॉर्मेशन को याद करते चले। इस बार भी प्रीलिम्स 2025 के अंदर ये क्वेश्चन था। इन्हीं डिस्कशन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इन्हीं डिस्कशन से क्वेश्चन आते हैं। आप अपने माइंड को एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तो वहां पे दो नंबर नहीं 2.66 नंबर जाएगा। आप अटेम्प्ट करोगे नेगेटिव होगा। धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को रिलेट करते चलो, याद करते चलो। एट द सेम टाइम आपको फैब मार्च के टाइम पे इंफॉर्मेशन बर्डन नहीं होगा और आपके टेस्ट सीरीज के अंदर भी स्कोर आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। वाई डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है, तो उसका क्या कहना है? तो ऐसा ही है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चला है, रशिया की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है, टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट होने लग गए हैं, और जो इंटरनल इंसिडेंट्स होते हैं विद रेस्पेक्ट टू सिक्योरिटी, जैसे इंडिया के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, तो वो सब इंसिडेंट से रिलेटेड डिफेंस बजट को इंक्रीज करना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम देखो हिडन एजेंडा भी रहता है पर्टिकुलर कंट्री के, वो कोई मेंशन करता नहीं है, लेकिन आपको पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे मेजर डिफेंस जो कंट्रीज है वो यूएसए के अंदर है, डिफेंस बजट इंक्रीज होगा, वहां की इक्विपमेंट्स की सेल्स ज्यादा होगी, वो सस्टेन करेगी, तो ये भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन वहां वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन होते नहीं है, लेकिन आप खुद के अलग से अपने लिए याद रख सकते हो। अब ये कुल्सी रिवर न्यूज में है, तो ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? अब इसका देखो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जब भी मेंस में क्वेश्चन आता है ना मेजर रिवर वाटर डिस्प्यूट का, तब वहां पे क्या होता है कि लोग जो चले आ रहे हैं वही डिस्प्यूट लिखते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा वाटर, गोदावरी रिवर डिस्प्यूट। आपको ये जो कुल्सी रिवर है ना, ये पता होना चाहिए आसाम मेघालय से रिलेटेड है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड ट्रिब्यूटरी है। इसको पता ही करना है, क्योंकि जनरली जब रिवर की स्टैटिक इंफॉर्मेशन जब पढ़ते हैं तब ये न्यूज देखते नहीं, ये स्पेसिफिक रिवर नहीं देखते हैं। तो ये पता होना चाहिए। कोई से टाइम प्रीलिम्स के अंदर आ गया कुल्सी रिवर ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र रिवर, और वहां पे स्टैटिक में पढ़ा नहीं है, तो वो उसको गलत कर देंगे। और एट द सेम टाइम कुल्सी रिवर आ गया प्रीलिम्स के अंदर, वो बोलते हैं कि ये किस तरफ लोकेटेड है, कौन से बीच स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है, और वो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट है, और कोई दूसरे स्टेट मेंशन कर दिया साउथ के स्टेट हुआ है, तो वहां पे मार्क कर दोगे। तो ये पता होना चाहिए। मेंस में आपको बता दिया कि एग्जाम्पल कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का आए तो आप ये कुल्सी रिवर मेंशन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा, और करंट अफेयर रिलेटेड आपका एग्जाम्पल होगा। ये भी एक इंफॉर्मेशन, मतलब रिवर वाटर डिस्प्यूट है। सेवंथ न्यूज है ये बनाक चेरला प्रोजेक्ट। अब मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, आज थोड़ी वीडियो की लेंथ इंक्रीज हो रही है और इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा हो गई है।
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये प्रोजेक्ट है, और ये जो गोदावरी रिवर से पैना रिवर के अंदर जो वाटर का जो लिंकेज है उसको बनाने की बात कर रहे हैं, और ये डिस्प्यूट इन दोनों बीच स्टेट के अंदर है, और कृष्णा रिवर से ये लिंक करती है रिवर। अब जो ये प्रीलिम्स की न्यूज हो गई, अब प्रीलिम्स की न्यूज में आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि कृष्णा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपको पता होना चाहिए महाबलेश्वर से होती है। गोदावरी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, तो आपको पता होना चाहिए त्र्यंबकेश्वर से ओरिजिनेट होती है। अब देखो यहां तक तो सभी लोगों ने पढ़ा है जो प्रीलिम्स की न्यूज को तैयार कर रहे हैं, लेकिन आपको एक स्टेप आगे जाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब इंटर स्टेट और जो वाटर लिंकेज की बात करते हैं, मतलब इस रिवर से इस रिवर के अंदर पानी को लिंक कर देना, तो उसके पॉजिटिव्स क्या होने वाले हैं और नेगेटिव क्या होने वाले हैं। तो देखो आपको जो ब्रेनस्टॉर्म करना है ना, सबसे पहले तो पॉजिटिव क्या होगा, वाटर डेफिसिट रीजन से वाटर सरप्लस रीजन से वाटर डेफिसिट रीजन की तरफ पानी जाएगा, तो वाटर सिक्योरिटी होगी। सेकंड पॉइंट आप क्या मेंशन करोगे, जहां पे वाटर सरप्लस हो सकता है वहां पे फ्लड भी आ जाए, तो वो भी मैनेज होगा। सेकंड, इंडिया एज ए कंट्री एक वन मतलब यूनियन ही तो है, तब एक फेडरल कोऑपरेशन भी होने वाला है। तो मैंने आपको बात की कि वाटर सिक्योरिटी होगी, फ्लड मैनेजमेंट होगा। वाटर जब आप लिंक करोगे, जब आप वहां से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो, तो हाइड्रो पावर जनरेशन को, क्योंकि जो टोपोग्राफी होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है, मतलब जो उसका एल्टीट्यूड जो लेवल होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो अलग अलग लेवल पे होता है। इनलैंड वाटर नेविगेशन भी हो सकता है, और वहां पे तो एक्वा कल्चर भी प्रमोट किया जा सकता है, इनलैंड फिशरीज भी प्रमोट की जा सकती है, और रीजनल डेवलपमेंट होगा। जहां भी कंट्री, जहां जिस स्टेट के अंदर वाटर डेफिसिट है, तो वहां पे रीजनल डेवलपमेंट भी होने वाला है। चैलेंजेस क्या होने वाले हैं, सबसे पहले तो कॉस्ट होने वाला है, इंजीनियरिंग प्रॉपर है या नहीं है वो चैलेंज होने वाला है, एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न होने वाला है कि आप जो नेचर होता है उसके अगेंस्ट जाओगे, जो नेचुरल टोपोग्राफी होती है आप उसको चेंज करोगे, तो आपको जो अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज हैं उनको भी देखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसे आप लैंडस्लाइड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज होने लग गई है ड्यू टू अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन बोल लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, वहां से तो एनवायरमेंट का वहां से थ्रेट है। सेकंड जो चैलेंज है वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी कम्युनिटी वहां पे रह रही है, तो आप प्रॉपर रिहेबिलिटेशन वहां पे होगा ही नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड चैलेंज होने वाला है कि वहां की बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट होगी, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। So I hope you have learned a lot of things in today's session, and it was one of the best session for you. I have tried my 100%. I will try my 100%. You please have a habit of active recalling, brainstorming. I am sure that this will definitely going to help you in your preparation. Thank you and have a nice day.